अभी जेईएम को टॉर्चर कर रहा, मैं पे बंद कर दूंगा। कभी अखनूर में दफ्तर बुला रहे हैं, कभी पलवाल में बुला रहे हैं, मैं पे बंद कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। क्या है खाला जी का बाड़ा है? जब अफसर का मन चाहेगा तब पढ़ना है। मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी इस कतार में हूँ। अगर मेरी गवर्नमेंट ने बात नहीं सुनी तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा, पूरी गवर्नमेंट फंस जाएगी। तो बड़ी दूर की बात है, हम तो किसी को चाय पानी भी नहीं पिला सकते रिश्तेदार को। अगर कोई अच्छा है ना, 500 रुपए लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, बिस्कुट ले आओ। आजकल तो शैना मुर्गी तो भूल ही जाओ, वो तो हम आते हैं जोली फैला के गवर्नमेंट के आगे। एलजी साहब आगे, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम के आगे ये जोली फैलाई है गरीब ने। अगर आप इंसाफ कर रहे हो तो नौकरी करेंगे, तो जान दे देंगे अपनी। मेरी बात अभी जी हो गया, कल बोल रहे तू बेंचो तो फोन कर रहा है, ऐसे बोला था। गालियां मत निकालिए, ऑन कैमरा बोला, ऑन कैमरा बात चल रही है, अब गालियां मत निकालिए। साहब ने बोला जो भी है आप आपस में को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या इनको मतलब किस तरीके से इनको इस चीज को ले रहे हैं, कौन इनको क्या बता रहा है, गॉड नोज बेटर। मेरी तो इनके साथ उस लेवल की कोई बात नहीं ऑफिस में लगाया, आप एसी के नीचे बैठ सकते हो, पंखे के नीचे में नहीं है, मगर वो काबिल इंसान थे जिन्होंने हमारे नगरोटा कांड में कभी आंच नहीं आने दी। जो आज हालत हो रही है वो पहले कभी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमको। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेजबान सज्जाद। इस समय हम ब्लॉक मछुआर के थाते पंचायत में है और यहाँ पे एक शख्स है जो पीएचई डेली यूजर है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं और आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा, और इससे पहले भी मीडिया में आए हैं, लेकिन आज स्पेशली हमें कॉल करके बुलाया जाता है कि हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो पीएचई के सीनियर अधिकारी हैं जो एसी वाले रूम में बैठे होते हैं लेकिन कमांड देते हैं डेली यूजर को। सर क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। सुनील जी, क्या आन पड़ा जो आपने मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्या मसला है? पूरी बात मसला ये है सर, थोड़ी सी उधर हमारे स्टेशन पे गड़बड़ हो गई थी। बंदे हम 4 थे, ड्यूटी अच्छी कर रहे थे, एक दूसरे का भी नेटवर्क चलाते थे। किसी ने बीमार हो गया, लग गई, मिलजुल के काम होता है, मिलजुल के काम भाईबंदी से करते थे। अभी उधर से एक लड़का उठा लिया, दिन 15 हुए तो उधर से उठा के पूपे तालाब में डाल दिया। वो बोल रहे हैं अभी उस लब्बू को दोबारा स्टेशन में टांडी मल्ला लाओ। अभी ये फोन करते हैं, पता नहीं हमको किसको करते हैं किसको नहीं करते हैं। तो यही बोलते हैं मुझे ऊपर से प्रेशर है, कोई पीए कर रहा है, फोन फलाना कर रहा है, ढंगाना कर रहा है। तो अभी हम आप बताओ, हमने नौकरी करनी है, अगर पीए को बोर्ड उसने दिया हुआ है तो पीए को बोर्ड हमने भी दिया हुआ है एमएलए को, तो पीए एमएलए का वो कौन एमएलए कौन पीए कौन, मेरे को समझ नहीं आ रही बात की कौन करता है। ये समझा कि वो यही बोलता है कि राणा साहब का पीए जो अभी तो बेचारे दुनिया में नहीं है, मगर वो काबिल इंसान थे जिन्होंने हमारे नगरोटा कांड में कभी आंच नहीं आने दी। जो आज हालत हो रही है वो पहले कभी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमको। बात ऐसा है, अभी वो बंदा भी अभी जेईएम को टॉर्चर कर रहा, मैं पे बंद कर दूंगा। कभी अखनूर में दफ्तर बुला रहे हैं, कभी पलवाल में बुला रहे हैं, मैं पे बंद कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। क्या है खाला जी का बाड़ा है? जब अफसर का मन चाहेगा तब यही कौन है? यही है ठाकुर, वो डोडा का है। तो जब इनका मन चाहेगा निकाल देंगे, जब इनका मन चाहेगा रख लेंगे। क्या किसी के बाप की है नौकरी? नौकरी गवर्नमेंट की है, ये किसी ने घर से नहीं दी हुई हमको। क्या हमारे पे एहसान किया, दान किया है? हम काम करते हैं, हमको 300 रुपए पे मिलती है। जब मैं लगा था 425 रुपए पे मिलती थी, तो आज 25 साल के बाद हमको विद इंटरेस्ट पैसे दे दो, हमारे जितने बनते हैं हम घर बैठ जाते हैं। लगता है मिलेंगे आपको? लगता नहीं है, हमको नहीं मिलेंगे। हम चुनाव में भी चले जाएंगे, उधर भी नहीं मिलेंगे हमको। कफन के लिए 10 रुपए भी नहीं देगा कोई। तो बात ऐसा है, हम 30 दिन पानी देते हैं। एक दिन अगर मौसम खराब हो जाता, ट्यूबवेल नहीं चलता, तो लोग बोलते हैं 1 महीना पानी नहीं आया। ये ऐसा डिपार्टमेंट है। तो अफसर देखो, अफसरशाही पड़ी हुई है, इधर से उधर घुमाओ, इधर से इधर घुमाओ। ये कौन सा तरीका हुआ? क्या पहले अफसर नहीं रहे? जो अभी हमारे डबलई साहब हैं, मेरे यही रहे हैं, ये कोट भलवाल से मेरे यही रहे हैं। मैंने इनके साथ सर्विस की है, इनके नीचे ये अफसर थे। इन्होंने कभी आज तक वो करके नहीं बोला। जो पऊ साहब है पलाव वाला के, वो इतने अच्छे अफसर हैं। मेरी गुजारिश ये है, पऊ साहब को इधर लगाया जाए और इस जेई को श्रीनगर भेजा जाए। इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, खासकर बिल्कुल। सिर्फ आप ही की बात है कि बाकी और लोग भी परेशान नहीं, बाकी को कोई नहीं। जो पहले इंचार्ज था वो भी बोलता था यार, और जब कोई काम होता है इनको हेल्पर मिला हुआ है, इनको वो मिला हुआ है मिस्त्री समोसे वाली दुकान में समोसे बनाता है। क्या अफसर को नहीं पता? जेई को सब कुछ पता है, मगर देखते नहीं है। काम हम लोग करते हैं, पैपे हम उखाड़ रहे हैं, ड्यूटी हम कर रहे हैं। फिर मिस्त्री का तो हेल्पर का क्या काम है हमको बताओ?
पैप टूट जाती है हमको बुलाया जाता है। हम क्यों करेंगे? हम नौकरी करेंगे, जब हेल्पर दिया पाइप रिपेयर करने के लिए वो करेगा, हम नहीं करेंगे। हमको नौकरी छोड़ना मंजूर है। हम 600 रुपए की दिहाड़ी लगा सकते हैं, इस नौकरी से हम अच्छा है। हमने कल मीडिया में इंटरव्यू चलाया तो अपने बच्चों का पेट नंगा कर दिया हमने, ऐसे करके सब बातें बता दी जो हमने घर में भी नहीं बताई थी अपनी बीबी तक, कि हम इनकम नहीं कर सकते, अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकते। मेरा बेटा 12वीं पढ़ता है, बेटी 8वीं में पढ़ती है। बहुत लायक बच्चे हैं मेरे, मोहल्ले में चल के पूछिए, कोई बंदा भी मिलेगा स्टूल कास्ट मिल गया उसके भी पाँव पे हाथ लगाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आशीर्वाद लेना है, माँ बाप का लिया, किसी का लिया, हमने संस्कार दिए हुए बच्चे को। मैं 4वीं पढ़ा हुआ हूँ, मगर मैं अपने बच्चे को 12वीं करा दी। वो बोला बेटा बोलो पापा पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे बाप ऐसे नहीं है, मैं अभी इस कतार में हूँ। अगर मेरी गवर्नमेंट ने बात नहीं सुनी तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा, पूरी गवर्नमेंट फंस जाएगी इसमें। जो मुझे टार्चर जिस चीज ने फोन किया, सरपंचों ने फोन किया और मेरे अंदर उन्होंने गलत ब्लेम किया है मुझे। और मुझे अश्विनी को फोन किया, बोला कालू ने जेई को गाली दी है, नेक्स्ट डॉक्टर है उसने बोला जेई को गाली दी है। मेरा फोन लेके ट्रेस कराओ, कॉल डिटेल निकालो, वीडियो निकालो, ये जिसका फोन किया है। अगर मैं गलत हूं छिड़क में रख के गोली मार दो, मुझे कोई काम नहीं। बंदा जन्म लेता है माँ की कोख से, मरना बाहर होता है। 40 साल में भी मृत्यु होती है, 60 साल में भी और 100 साल में भी। बात एक ही जगह बैठती है, जाना सबने के नाम में है। बड़ी गाड़ी वाला आता है, मिनिस्टर आते हैं, सीधे उनके चले जाते हैं। हमारे घर में डेथ हो जाती है, हमारे घर में नहीं आया कोई। मेरे 2 चाचा के लड़के जवान मर गए, मेरे घर में कोई मिनिस्टर नहीं आया। मेरे चाचा चाची मर गए, कोई नहीं आया। मेरी 2 बहनें मर गई, कोई नहीं आया। आज मैं अपनी कमाई खिला रहा हूँ अपने बच्चों को, तो फिर भी नहीं खाने दे रहे हैं। कितनी कमाई है आपकी? पीएचई डेली वेजर की बात करें तो यहाँ तक कि घर का गुजारा नहीं चलता। गुजारा क्या मेरे भाई, गुजारा तो बड़ी दूर की बात है। हम तो किसी को चाय पानी भी नहीं पिला सकते रिश्तेदार को। अगर कोई अच्छा है ना, 500 रुपए लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, बिस्कुट ले आओ। आजकल तो शैना मुर्गी तो भूल ही जाओ, वो तो हम खा ही नहीं सकते, ना देसी घी खा सकते हैं हम। अचार के साथ तो प्याज ही चलता है। आगे आप हिसाब लगा लो, हम कितने बड़े वो है, क्या नाम, नौकरी वाले बंदे। 70,000 जो पे ले रहा है वो 4 घंटे ड्यूटी दे रहा है, जो 9,000 ले रहा है वो 6 घंटे ड्यूटी कर रहा है। तो जो आपके सीनियर्स हैं उनके पास गए आप, जो मतलब जेई से जो ऊपर लोग हैं उनके पास के, उनसे आपने डिमांड रखी जेई की कि जब जेई साहब इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं? नहीं, मैं आज गया AA साहब के पास, उन्होंने बुलाया कॉल करके, मैं आज गया। मैं सर बताइए, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं गया, उनके पाँव को हाथ लगाया, क्योंकि मेरे जेई रहे हैं, वो जेई रहे हैं। मैंने उनका नमक खाया, अपना परिवार पाला हुआ है, उनकी नीचे रख के काम करके। तो मैं कभी किसी को बुरा भला नहीं। जो गलत करेगा सजा उसकी, जो गलत करेगा सजा का गुनहगार वो है। ऐसे नहीं मैं बोलूंगा हाँ जी वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बात नहीं होगी। जिसने जो जिनको पीओ को फोन किए गए हैं लोकल लोगों ने, वो इन्वॉल्वमेंट है, उनके फोन कॉल और डिटेल उनकी निकाली जाए, कहाँ कहाँ फोन किया, किस किसने किया, खुद पता चल जाएगा ग्राउंड में। बाकी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्षमा करना, कोई हमारे से गलती हो गई हो। क्या मांग करना चाहोगे खासकर? मांग हम ये करने चाहते हैं, जोली फैला के गवर्नमेंट के आगे, LG साहब आगे, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी CM के आगे, ये जोली फैलाई है गरीब ने। अगर आप इंसाफ कर सकते हो तो नौकरी करेंगे, तो जान दे देंगे अपनी। देखिए जनाब, एक डेली वेजर है और आंखों में आंसू लेकर अपनी फरियाद रख रहे हैं लोगों के आगे। हम जेई साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, फोन लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे क्या। हेलो सर, नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं सजाद बात कर रहा हूँ स्प्लेंडेड न्यूज से। जी जी। सर ये एक शख्स हैं जो आज हमारे पास आए हैं, तो सर इनका क्या मसला है, क्यों इनको परेशान किया जा रहा है? एक डेली वेजर है, तो आखिर क्या मसला है, थोड़ा बताएंगे आप विस्तार से? कौन? सुनील। अच्छा जी क्या, मतलब उनकी क्या परेशानी है, क्या बोल रहे हैं? परेशानी सर ये कहा इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि किसी के फोन कॉल पे मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। जेई साहब कभी फोन करके बोलते हैं मेरे को कि कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, तो मेरे को परेशान करके रख दिया हुआ है। ये साथ में ही खड़े हैं, ये भी सुन रहे हैं।
इनसे एक बार पूछ लीजिए कि मेरे साथ बात होके कब इनसे बात हुई कि कोई मुझे फोन कर रहे हैं। या अभी देखो, मेरा मानसून के सीजन में पानी की परेशानी इसलिए रह रही लोगों को। आगे क्या मसला है, पूरी बात बताएंगे आप विस्तार से? आप मेरी बात अगर सुनिए जहाँ तो एक काम करिए सर, क्योंकि अभी ऑन कैमरा हम बात कर रहे हैं, हाँ। आप एक काम करेंगे तो आप सामने आ जाइए। मैं ये बात बता रहा हूँ कि देखो, मानसून का सीजन चल रहा है, ठीक है। जी। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से लड़के आज स्ट्राइक पे हैं, डेली वेजर्स जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से। जी। तो पानी की समस्या को फुलफिल करने के लिए लोगों को सप्लाई तो देनी है, ठीक है। उस सप्लाई को मीटअप करने के लिए हमने क्या किया, इंटरलिंक जो हमारे जो भी ट्यूबवेल है इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ में, वहां से सिस्टम चलाने के लिए अपने सभी लड़कों को हमने अलर्ट मोड पे रखा कि यार किसी तरीके से, क्योंकि ज्यादातर तो कर्टेलमेंट रह रही है, बिजली का सप्लाई जो है बहुत कम रह रही है। जी। तो जिस टाइम में हमारी सप्लाई रहे, बिजली की सप्लाई रहे, एटलीस्ट उस टाइम में हम एडजॉइनिंग एरिया में भी सबको थोड़ा पानी दे पाए, ठीक है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी हमारी कि लोगों को पानी दे पाए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या इनको मतलब किस तरीके से इनको इस चीज को ले रहे हैं, कौन इनको क्या बता रहा है, गॉड नोज बेटर। मेरी तो इनके साथ उस लेवल की कोई बात नहीं हुई है ना, मैंने सिर्फ ड्यूटी करने के लिए कहा हुआ है, वो तो रूटीन में सब लड़के कर रहे हैं। से एक चीज और कही गई है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि दोनों पक्ष से सुनना। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि किसी पीए से कॉल करवाते हैं, कभी किसी से किसको कॉल करवाई है, इनको कोई मतलब कॉल आई पीए किसी- मतलब पीए आपको कॉल करते हैं तो आप इनको Never. फोन करके बोलते हैं देखो, कि पीए मुझे कहाँ- प्रेशर भी कर रहे हैं। मेरे बोले पूछे आप कब बात हुई इस तरीके की या कोई ऐसा, ये नेवर एवर, ये बेसलेस है। ये देखिए, सर, ये पास में ही खड़े हैं, सुनिए, आप करिए मेरी बात। सुनिए, जी जी जी। मेरी बात सुनिए। देखिए, काम करना है हाँ पड़ेगा। देखो, आप पानी तो पिलाना है लोगों को, सिर्फ उस ये, चीज के लिए हमें हमारी सर्विसेज है, वो तो हमें करना है। अब पब्लिक की आपको तो खुद पता, आप ग्राउंड रियलिटी जी, देख रहे हो। बिल्कुल, अभी वाटर क्राइस, इलेक्ट्रिक की कट से रह रहे हैं, जैसे अभी बिजली का परेशानी रह रही है, तो पानी की भी समस्या आती है लोगों को। जी, तो जी। उस चीज को मेकअप करने के लिए हमारी मतलब हर तरह के एफर्ट्स लगा रहे हैं हम जी। कि हर तरीके से लोगों को उस चीज का वाटर रिक्वायरमेंट जो उनकी फुलफिल की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी कोई भी हर वे लगा के फुलफिल किया जाए। बाकी इनको अपने माइंड में अगर कोई इस तरीके का पिक्चर बना रहे हैं, कोई इनको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रहा है, वो तो सेकंडरी बात है ना, कि वो ये उस चीज को किस तरीके से, इनको कोई अगर इस तरीके की कोई परेशानी है कि मेरे पास आके बात करें, ये मेरे से बात करें, बैठ के बात करें कि सर मुझे ये परेशानी है। सर एक सवाल है आपसे, हाँ क्या जी। सिर्फ सर डेली विजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर बात करें परमानेंट मुलाजिम भी हैं आपके पास, तो क्या डेली विजर इस समय अगर स्ट्राइक पे हैं तो आप इनको बोल नहीं सकते? मेरे डेली वेजर स्ट्राइक पे नहीं है, मेरे वाले नहीं है। अच्छा। मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरे वाले तो सब काम कर रहे हैं ना। मतलब बिजली की समस्या से हम पीएचई का जो सारा नेटवर्क है, वो आपको पता है मोटर्स हमारी बिजली पे चलती है, तो वो बिजली की समस्या है, जिसके कारण हमारे तो सारे लड़के काम कर रहे हैं। ये मतलब हमारी कोई स्ट्राइक भी नहीं है जी। हमारे तो ये भी काफी कोऑपरेटिव है, काम कर रहा है, ये लड़का भी काम कर रहा है। लेकिन अब इसको पता नहीं किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको हमारे पास आके क्लियर करनी चाहिए। जी। देखो, जब अगर हम इसकी ग्रीवेंसेस या कोई इसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं करेंगे, हम इसको मेरे पास आके ये अपनी बात बताए। जब अगर इसकी बात की कोई क्लियरेंस नहीं होगी, तो ये मेरे को बताए ना कि फलानी चीज है, फलानी समस्या है, ये क्लियर नहीं हो रही है, तो वो आपको बता सकते हैं उस चीज के बारे में। आज ये शख्स मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि मैं जहर खा के मरने वाला हूँ। अगर कल को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? देखिए, वो ये तो बेसलेस है ना। मतलब अगर कोई इस तरीके से अपनी जगह पे ही कोई इस तरीके की बातें करे, तो हम उस चीज पे कैसे इस चीज को करेंगे? देखो ना, या मेरा कोई प्रेशर इन पे है, जी। तो आप बता सकते हैं कि मैं कोई तो सर सामने ही ऑन कैमरा ही बात कर रहे हैं, आप भी इनसे एक बार बात कीजिए, क्योंकि क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी आपस में अपने मुलाजिम के बीच में बनी हुई है तो वो दूर होनी चाहिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप इनसे बात करिए सर। इनको भेजे मेरे पास दफ्तर में, इधर इनको बोले आए मेरे पास, बुलाया इनको। तो कह रहे कि ऑफिस में आइए, ऑफिस में आके बैठ के बात कर। ड्यूटी आपने स्टेशन पे लगाया, ऑफिस में लगाया, आप एसी के नीचे बैठ सकते हो, पंखे के नीचे। हम आपने बोला कि गाली दी है फोन पे, आपकी बात ट्रेस हुई है मेरे फोन पे। आपने बोला फोन पे गाली दी है, टैंक बनने के लिए ड्यूटी आपने लगाई। रिकॉर्डिंग है आपको? हाँ, रिगार्डिंग में मुझे निकालना नहीं आता, बच्चा कर रहा था, क्या पता हुई नहीं हुई, मगर आपने बोला कि तूने मुझे गाली दी है, फोन कर रहा है, डॉक्टर को बोला है। तो आप ट्यूबवेल पे आइए ना, पब्लिक बताती है आपको पानी आता है या नहीं आता। पब्लिक बताती है आपको, आना था ना, कल मीडिया का देखो ना चैनल चल रहा है। सुनील जी,
मेरी बात अभी सुनिए। ये हो गया, कल बोल रहा तू बेंचो तो फोन कर रहा है, ऐसे बोला था। गालियां मत निकालिए, ऑन कैमरा इन्होंने बोला। ऑन कैमरा बात चल रही है, अब गालियां मत निकालिए। यही साहब ने बोला। चलिए, जो भी है आप आपस में वो गालियां ऑन कैमरा आप गाली नहीं दे सकते। नहीं, मैं तो सारी मारता हूँ, नहीं देते, मगर यही साहब का फर्ज नहीं है, हम इनके बच्चे हैं। आप बताएं, अगर मैं कहीं भी गलत वर्ड इस्तेमाल करूंगा, मैं उसके लिए पूरा जो भी चलो अभी क्लियर हो जाएगा। जब तक टेबल टॉक बात नहीं होगी चैनल के सामने, आप घर में बातें बनाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेबल पे बात होगी चैनल के सामने, डबल यही साहब भी होंगे, आप भी होंगे, मैं भी होगा और पब्लिक भी होगी जहाँ ड्यूटी करता हूँ मैं। अपनी साथी इधर ही है, डिवीजन में आ जाए आप। क्यों आना मैंने डिवीजन में? मैं गुलाम हूँ किसी का कि ड्यूटी करूंगा? 100 रुपए खर्च के मैं डिवीजन में आऊंगा, मैं गुलाम हूँ किसी का? ठीक है यार, बस यही तो परेशानी है कि आप बात ही नहीं समझते। परेशानी खुद पता चल जाएगी जब उधर स्टेशन पे होगे ना, लोग बताएंगे आपको परेशानी। उधर आना, बात करना लोगों से। ठीक है, ठीक है। और आपको आप बोलते हैं टांके भरने के लिए, पक्का मुलाजिम ड्यूटी कर रहा है 4 घंटे, डेली वेजर कर रहा है 6 घंटे। कौन सा स्टेशन है जहाँ 6 घंटे फूफे के तलाब में आते हैं, पानी छोड़ के चले जाते हैं 1 घंटे में? वो विकास शर्मा उधर अमरनाथ की गाड़ियां भर रहा है, 200 रुपया लड़के को देता है पानी छोड़ने का। 3 तारीख से वो कहाँ लड़का, बाहर निकालो उसको। 3 तारीख से वो गाड़ियां भर रहा है अमरनाथ की। पहले उसका सब्जी का खोखा चलता था, उसकी रोटी चलती है, हमारी बंद करवाते हो आप। अभी सुनील जी अभी आपको ऊपर से प्रेशर आ रहा है ना गवर्नमेंट का, अभी सुनील दिखाई दे रहा है। टेबल पे बात करो विद मीडिया। जो उधर ट्यूबवेल है डंगी मल में। जी जनाब, हमने जय साहब से भी बात की और खासकर अगर उनसे भी हमने जानने की कोशिश की आखिरकार मामला क्या है, वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। खासकर अगर डेली विजर की बात करें, हमेशा डेली विजर ही आपको ड्यूटी देते हुए दिखेंगे, लेकिन आज डेली विजर ही चोली फैला के इंसाफ की मांग कर रहा है। मैं दूसरे पक्ष से जय साहब से भी हम अपील करेंगे कि अगर आप अपना पक्ष रखना चाहें तो हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। खासकर अगर बात करें, ये थाती गांव है और ब्लॉक मथवार के रहने वाले हैं, और खासकर आज परेशान है सिर्फ किस लिए, अपने हक के लिए। और ये कहा जा रहा है, इस बात की मैं भी पुष्टि नहीं करता कि हाँ किसने फ़ोन किया किसने नहीं फ़ोन किया, इनको इस बात की पुष्टि मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एक जेई पे, ये जेई की तरफ से इनको हरास किया जा रहा है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। इससे जुड़े सप्लाई अनुसार मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।